प्रसाद न्यूज। स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी ने पत्रकार वार्ता में बताया, अभिजीत मुहूर्त एवं सर्वार्थ सिद्धि योग में प्राण प्रतिष्ठा होते ही नवीन भारत का अभ्युदय होगा। दौर देखा गया, 92 का दौर देखा गया। राम भक्तों पर गोली मारी गई, ट्रेन की बोगियां जलाई गई और जिंदा गोली मारने के बाद पत्थर बांध के सरजू में प्रवाहित कर दिया गया। कई हमारे संत गए और आज वो नहीं हैं। तो जो सपना था राम भक्तों का, वो एक तरह से सपना साकार हुआ। राम इस देश के जन जन में व्याप्त है। राम का यहाँ का जीवन हमारा राम से प्रारंभ होता है। प्रातः काल अगर हम जगते हैं तो राम राम आपस में मिलने पर कहते हैं, और जब 90, 100, 99, 80 पार करते हैं, जीवन का अंत होता है, तो राम नाम सत्य कहते हुए जीवन का अंतिम संस्कार करते हैं। अब ऐसा सौभाग्य जो कम से कम हमारे 4.5 लाख से ज़्यादा राम भक्त बलिदान हो गए, शहीद हो गए। हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हम लोगों के सामने एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें हमारे प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज और भारत के बनारस के सांसद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को रखा गया है। उत्तम है, श्रेष्ठ है, विधि सम्मत है, शास्त्र सम्मत है। और काशी के ही हमारे आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित उस कार्यक्रम को संपादित करा रहे हैं, जो 15 से प्रारंभ हो गया है। और कहीं 84 संस्कार, कहीं 36 संस्कार, कहीं 16 संस्कार और मूर्ति के विभिन्न संस्कारों के तहत कार्य वहाँ प्रारंभ हो गया है। गुरुजी, अगर बात करें तो उस समय जो दृश्य रहा, मंदिर जब विध्वंस हुआ, तो आप लोग भी उसका आप देखे होंगे बड़े ही करीब से। उस पर जानना चाहेंगे क्या दृश्य था, क्या पूरा माहौल बना था उस समय पूरे देश में? अब माहौल तो सत्ता कहती थी परिंदा पर नहीं मार पाएगा, लेकिन उस मंच में अडवाणी जी भी थे, जोशी जी थे, रितंभरा जी थी, माननीय अशोक सिंघल भी थे और हमारे लाखों की संख्या में संपूर्ण भारत के विभिन्न प्रदेशों के राम भक्त थे। कोठारी बंधु थे, चढ़े गोली भी मारी गई, दोनों भाई शहीद हो गए। वो भी कारुणिक दृश्य था, बलिदान का दृश्य था। अयोध्या की गलियों में रक्त बह रहा था, सरजू का पानी लाल हो गया था, जिसका वर्णन निरूपण ऐसे दृश्य था कि 2 दिन 4 दिन लोग बिना अन्न जल के रहकर लेकिन राम भक्ति दिखाया। और वो विवादित 450 लगभग 500 साल का गुलामी का प्रतीक जो 84 खंभों का हमारा मंदिर मीर बाकी ने तोड़वाया था और उसके ऊपर एक विवादित ढांचा खड़ा कर दिया। लेकिन आज भी जो राजस्व विभाग है, महाराज दशरथ के नाम से वो जमीन उसमें अंकित है और उस के दृष्टि से वो राम की ही जन्मस्थली महर्षि वाल्मीकि आनंद रामायण, अद्भुत रामायण जैसे 2500 रामायणों में वाल्मीकि और ऋग्वेद के मंत्रों में है कि सरजू से इतनी दूरी पर जहाँ राम लला विराजित थे बाल रूप में, वही राम की जन्मस्थली थी। 14वें मनवंतर के 28वें तेता में भगवान राम का प्रादुर्भाव होता है और उसके लिए संघर्ष त्रेता में भी था। राम को न मानने वाले रावण जैसा तिकालज्ञ विद्वान था जो भूत भविष्य सबको जानता था, ब्रह्मा जैसे उसके गुरु, लेकिन उसके मन मस्तिष्क बुद्धि को परिवर्तित नहीं कर पाए। तो आज कलयुग में जो भ्रांत बुद्धि है, जो मेंटली डिस्टर्ब है, तो राम पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं। राम से उनको कोई लेना देना नहीं। गुरुजी, एक चर्चा काफी तेज है कि मंदिर जो निर्माण हो रहा है वो अधूरा है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। क्या ऐसा है अपने शास्त्र में कि ऐसा हो सकता है पूजा पाठ विधि से? हो सकता है। 2 स्थितियां हैं शास्त्रों में कि अगर नीचे का संपूर्ण भाग बन गया, मतलब जहाँ गर्भगृह है अगर तैयार हो गया, उस स्थिति में प्रतिष्ठा हो सकती है।
1 से 3 साल के अंदर जो शिखर है वो बाद में हो सकता है। बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं कि आज न्यायालय का आदेश है, हमारे योगी और प्रधानमंत्री जी हैं, भविष्य कोई देखा नहीं कल क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में गर्भगृह में भगवान की स्थापना विधि सम्मत, शास्त्र सम्मत और लोक सम्मत है, वो स्थापना होना चाहिए, उसको रुकना नहीं चाहिए। उसके लिए हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद अगर इतना संघर्ष नहीं करते, उसके अशोक सिंघल जी, सुदर्शन जी थे संघ के उस समय, और रज्जू भैया थे और बहुत से पदाधिकारी थे जो इतना संघर्ष हुआ, मंदिर अपनी पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। उस समय भी कुछ लोगों ने अंकोर बाट के मतलब नक्शा प्रदर्शित किया था, लेकिन हम लोगों का इस समय जो संतों का मत था, प्राग की मीटिंग हुई कि नहीं, नागर शैली में भारतीय नक्शे के अनुसार जो लगभग 50 करोड़ लोगों के घरों तक पहुंचाया जा चुका था, और वो 90-92 के बाद जो नक्शा बना था राम जी का, उसी नक्शे के तहत अयोध्या में मंदिर बनेगा। और वो नक्शा है, उसमें थोड़ा ऊंचाई बढ़ाई गई है और उसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ाई गई है देश के अनुसार। नक्शा वही है जिसको हम लोगों ने जनता को कहा या बताया गया, और जो संगठन के लोगों ने बताया, आज उसी नक्शे के तहत अयोध्या में मंदिर बन रहा है। 22 को हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण होगा, प्रतिष्ठा होगी, जो सुखद है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। मोदी जैसा राजा तो हम नहीं कह, राजा है वो, लेकिन आज लोकतंत्र है। ऐसा प्रधानमंत्री भूतो ना भविष्यति, जो भारत के हर क्षेत्रों में चतुर्दिक विकास कर रहा है, और राम राज्य की स्थापना का एक तरह से श्री गणेश है।